हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 2 जुलाई से 8 जुलाई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर आपका फैमिली लाइफ। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है सालिक, जिसे क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। सालिक कार्ड कहता है कि अगर आप अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह थे तो इस हफ्ते आपका फोकस आपका हेल्थ होगा। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। इसके लिए जो भी कोशिश आप कर सकते हैं अपनी तरफ से आप करेंगे। जस्टिस कार्ड कहता है ऐसा करके आप अपने साथ न्याय करेंगे। यहाँ आप अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह हो रहे थे, आप इस हफ्ते आपका ध्यान अपने आप पर जाएगा। आप अपने हेल्थ को या अपने फिज़िक को लेकर कॉन्शियस होंगे। आप इसके लिए जो एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो आप करेंगे, अपनी केयर करेंगे आप। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने मेंटल पीस के लिए भी कुछ काम करेंगे। यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप अपने अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं, अपने आप से जुड़ सकते हैं, आप वो काम करेंगे। ये आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, या आप का ध्यान इस समय आप ईश्वर से जुड़ना चाहेंगे, या आपका ध्यान अपने रिचुअल्स पर, अपने पूजा पाठ या जो भी आप जिस भी रिलीजन से हैं उस से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान जाएगा या उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसकी वजह से भी आप अपने अंदर एक शांति और सुकून महसूस करेंगे। अगर आप अपने आप पर आप ध्यान देते हैं, आप अपने हीलिंग पर ध्यान देते हैं, ये आपका फिज़िकल आपकी प्रॉब्लम हो या आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो, इसमें अगर आप अपने हीलिंग की तरह के लिए कोई कोशिश करते हैं तो ऐसा करके आप न्याय करेंगे अपने साथ। यहाँ पर अगर आपकी कोशिश अब तक अपने फिज़िक को लेकर या हेल्थ को लेकर आपकी कोशिश अगर सफल नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते आपके अंदर एक समर्पण का भाव होगा। आप ईश्वर को या डेस्टिनी के प्रति आपका भाव समर्पण का होगा। यहाँ पर आप आपके अंदर ये विश्वास होगा कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जो आपको इसका रिज़ल्ट मिलना है ये ईश्वर पर या उस शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो क्या रिज़ल्ट दे। तो इस भावना के साथ आप अपनी कोशिश करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। जस्टिस कार्ड कहता है ये आप अपने साथ या तो न्याय कर रहे हैं या डेस्टिनी, यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को मानते हैं वो उनका न्याय आपके लिए होगा, आपके साथ होगा, आपके पक्ष में होगा। यहाँ पर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो इससे आप रिकवर हो रहे हैं, और अगर आप मानसिक तौर पर परेशान थे, डिप्रेशन था या किसी वजह से तनाव में थे, तो यहाँ पर आप रिलैक्स हो रहे हैं, अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। आइए देखते हैं अब आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ कॉइन्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम के स्लो ग्रोथ को लेकर आप खुश नहीं हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आप अपने काम के प्रोग्रेस को लेकर इस वक्त खुश नहीं हैं, या आपको अपनी सफलता
को लेकर आप संदेह कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम को करते रहें, अपने काम में आप 100% दें। आपको यहाँ पर अपने काम के रिज़ल्ट को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपने आप को टेंशन से, अपने आप को तनाव से मुक्त रखने की ज़रूरत है। आप अपने काम के साथ अपने आराम का भी ध्यान दें, आप रिलैक्स करें ताकि आपका फोकस आपके काम में बना रहे। यहाँ पर आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपने काम के प्रोग्रेस से निराश हैं तो यहाँ पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, शांत होकर। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उस पर ध्यान दें। वहाँ पर कोई बदलाव लाकर या कोई इम्प्रूवमेंट लाकर आप अपने काम में ग्रोथ अगर आपको मिल सकती है तो इसके लिए कोशिश करें, ना कि आप हार मानकर निराशा महसूस करें। इसके लिए ज़रूरी है आप खुद से जुड़ें, रेस्ट करें ताकि आप अपने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएँ या अपनी ऊर्जाओं को आप संगठित कर पाएँ और उन ऊर्जाओं को अपनी सही दिशा में आप लगाएं, अपने काम में फोकस करें और वहाँ पर अपना 100% दें, आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर डिले है, सफलता नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। जिस भी काम को कर रहे हैं इसमें सफलता मिलेगी। आने वाले समय में आप अपने काम में सफलता देखेंगे या सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन ये ग्रोथ अभी स्लो है, इसलिए आप निराश हैं। आपके मन के मुताबिक या आपके उम्मीद के मुताबिक ये प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप परेशान हैं। तो ये कार्ड कहता है कि धैर्य बनाए रखें, आप अपने काम में अपना 100% दें। अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है या वहाँ पर आपको लगता है कि कुछ नयापन लाना चाहिए उस काम में, तो वो ज़रूर लाएं। अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें, अपने काम में फोकस बनाएं, आपको आने वाले समय में सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है मौत, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। मौत कार्ड किसी सिचुएशन का एंड है। यहाँ पर अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो इस सिचुएशन का एंड होने जा रहा है। इसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए या इसे सुधारने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये विक्ट्री कार्ड है, आपकी सफलता का कार्ड है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करेंगे और अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका रिकन्सिलेशन है, आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके रिश्ते में एक नयापन होगा। आप दोनों अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, इससे आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा होगी। आप दोनों एक नया उत्साह महसूस करेंगे, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक था, आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन इमोशनली आप इससे डिटैच नहीं हो पा रहे थे, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपका रिश्ता टॉक्सिक था, आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं थे और आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहते थे, लेकिन इमोशनली आप अपने आप को इस रिश्ते से अगर डिटैच नहीं कर पा रहे थे, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपने आप को मजबूत करेंगे और इस रिश्ते से बाहर आएंगे। आप मूव ऑन होंगे इस रिश्ते से, जो इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करेंगे।
आप अपनी कोशिश में ज़रूर सफल होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप अपने लिए जो कोशिश करेंगे खुद को रिश्ते से बाहर निकालने के लिए, उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप जहाँ भी जो भी आप डिसीजन लेंगे उसके बाद आपके लाइफ में खुशी है, आपके लिए शांति है। तो यहाँ पर 2 तरह की स्थिति है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का एंड होने वाला है। आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री दिखा रहा है। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी सॉल्व होगी, आप दोनों एक साथ होंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते थे लेकिन खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे थे इमोशनली, तो इस हफ्ते आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो पाएंगे और एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अब आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर इस हफ्ते आप अपने रिश्ते को लेकर कुछ उलझे से रह सकते हैं, फैमिली मैटर्स को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो जो परिस्थितियाँ स्टक है, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। अपने आप को अगर आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि ये परिस्थितियाँ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपके लिए फैसला लेना मुश्किल है, तो आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा और आप डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से दूर जाना हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी को कहीं दूर जाना हो। पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, अपने जॉब के लिए जा सकते हैं, बिज़नेस के लिए जा सकते हैं। किसी भी वजह से आपको या अपने फैमिली को दूर जाना पड़ रहा है। ऐसा ये हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना है, इसे लेकर आप दुविधा में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए यहाँ पर आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। शांत होकर धैर्य के साथ आप सोचेंगे, आपको आपके समस्या का समाधान मिल जाएगा। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स चेंज है। या तो आप अपने घर से दूर आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को जाना है, इससे रिलेटेड कोई ट्रैवल है, या आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है जो कि आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेगा, जहां आपको क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन लेना में प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां आपको अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ये कार्ड कहता है कि आपको इस हफ्ते मेडिटेशन, ध्यान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके सवालों का जवाब मिल सकता है, आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी कहता है कि अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत है।
और मेडिटेशन कार्ड भी कहता है अगर किसी तरह की उलझन है या आपके मन में दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, तो आप मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। आपको अब मेडिटेशन करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, और अगर कुछ भी ना कर सके तो एकांत में कुछ समय बिताएं। आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति से आपको बाहर आने के लिए भी आपको मेडिटेशन या ध्यान की ज़रूरत है। आइए देखते हैं अब इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। इसके लिए कार्ड है शाह ऑफ सोर्ड्स का। शाह ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। आप बहुत ही इस हफ्ते एनालिटिकल होंगे, किसी भी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर बहुत सोच विचार करेंगे। यहाँ पर आपको कोई फ़ैसला लेना है या कोई किसी बात को लेकर आपको वहाँ पर समाधान चाहिए, तो आप काफ़ी तार्किक होंगे और उस वहाँ पर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये शाह ऑफ सोर्ड्स भी कार्ड कहता है कि आपको लॉजिकल, आप में से ज़्यादातर होंगे लॉजिकल होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड का होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व कर, ताकि आप उसे सॉल्व कर सके, उसका समाधान ढूंढ सके। यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल करेंगे आप, और प्रैक्टिकल नज़रिए से किसी सिचुएशन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसा करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करें, प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखें, अपनी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आइए देखते हैं क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स का। 4 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, या फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत है। आपको अपने फाइनेंस को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं सेविंग कर सकते हैं। इस बात पर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो इस हफ्ते अगर अपने फाइनेंस को लेकर आप सतर्क रहते हैं या उसे सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह बेहतर हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।